अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ ताहिर खान एंड वेलकम टू पॉइंट टू बी नोटेड। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट फील्ड रिलेटेड पर्सनालिटी से जो स्पेशली इक्विटी मार्केट्स पे बहुत ग्रिप रखते हैं, मिस्टर मोहम्मद नुमान से। ठीक है, हु इज़ एक्चुअली द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ उम्मुल आइमा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज़ ऑल्सो द पायनियर इन द डिजिटल स्पेस बाय प्रोवाइडिंग उर्दू रोमन लैंग्वेज न्यूज़ थ्रू हिज चैनल, पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ चैनल। ठीक है, आइए हम चलते हैं मोहम्मद नुमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट में आने का। इट्स ट्रूली आवर ऑनर। सो अब हम जस्ट टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स, अब हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट, देन आई विल कम अप विद द रेगुलर क्वेश्चन जो हमारे माइंड में। अच्छा ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, एज़ यू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके अलावा अगर हम जर्नी की बात करें तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए एज़ एन एंटरप्रेन्योर काम करते हुए। बट उससे पहले एक वही माइंडसेट कि जी जॉब करनी है, यूनिवर्सिटीज़ को पास आउट करना है, जॉब पे जाना है, और तकरीबन 15-16 साल जो है वो जॉब की है। तो जॉब में जो एक चीज़ थी कि यार कुछ करना है अपना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो हमारा दीन भी हमें ये चीज़ सिखाता है कि बिज़नेस में जो है वो 9 बरकतें हैं और जॉब में जो है वो 1 बरकत है। तो वो चीज़ शुरू से थी ज़हन में, और फिर इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं या जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो जो आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। वो आपकी लाइफ़ में जो आते हैं और वो चेंजेज़ जो हैं ऑटोमेटिकली आती हैं, तो फिर आपकी लाइफ़ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अल्लाह ताला का एक करम रहा है वो ये कि मेरे साथ हमेशा से लोग अच्छे कनेक्ट हुए हैं। जिस वजह से अगर आप देखें तो बहुत कम टाइम में माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रही मेरी माशाल्लाह। इन टर्म्स ऑफ जब मैं जॉब करता था तब भी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रहीं। स्टार्ट विद द कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल होता है कि आप जॉब को ख़त्म करके एंड देन फिर एज़ एन एंटरप्रेन्योर मार्केट में आएँ, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क होल में। डिफरेंट बॉल गेम, मतलब दुनिया यू का कैन जो। अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो सेम गोज़ मेरे साथ भी यही हुआ सेम। अब इसमें स्टार्ट हम यूँ करें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है माइंडसेट। बिल्कुल। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, हुँ। आप कोई भी काम कर नहीं सकते। सही। और फिर अगर हम बात करते हैं माइंडसेट की, तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, हुँ। सो तकरीबन 63% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती है। और वो मिडिल क्लास क्यों है? अपने माइंडसेट की वजह से। क्योंकि अच्छा। वो कहते हैं कि यार सुबह 9 टू 5 वाला काम करना है, उसके अलावा हमें काम ही नहीं करना। हुँ। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी अपने लाइफ़ करियर के अंदर वो ये है 9 टू 5 वाली चीज़। आप अगर किसी एंटरप्रेन्योर को उठा के देख लें तो वो संडे को भी काम कर रहा होगा, बिल्कुल। वो सैटरडेज़ को भी काम कर रहा होगा, बिल्कुल। वो फैमिली फंक्शंस में भी काम कर रहा होगा, बिल्कुल। अपने रिलेशंस को बना रहा होगा, अपनी बिज़नेस को प्रमोट कर रहा होगा। तो ये एक बड़ा डिफ़रेंस है माइंडसेट का। तो स्टार्टिंग विद द माइंडसेट, जब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 8-10 साल से मैं डिपार्टमेंट हेड के तौर पे लीडिंग पोज़ीशंस पे काम कर रहा था। उससे ऊपर ज़ाहिर-सी बात है कंपनी ओनर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने कहा कि यार एक वक़्त आता है आपकी लाइफ़ में कि जब आप टॉप पोज़ीशन पे काम कर रहे हो, सब आपको जवाब दें हों और फिर आप भी किसी को जवाब दें हों। हुँ। वहाँ आके एक मसला फँसना शुरू हो जाता है कि यार मैं क्यों जवाब दूँ? सही मतलब बात है। आप जितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर लें, आप कभी भी कंपनी ओनर्स को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। कभी नहीं होता वो। आप जितना अच्छा परफ़ॉर्म कर लें। तो सेम गोज़ वो मेरे साथ भी हुआ। मतलब आप समझें कि अगर हम ब्रोकरेज इंडस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 5 साल मैंने स्टैंडर्ड कैपिटल में काम किया। ज़बरदस्त। आई वाज़ स्टार्टेड एज़ अ सेल्स ऑफ़िसर, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट ऑफ़िसर के तौर पे मैं अपॉइंट हुआ, एंड देन फिर 5 साल की जर्नी में मैंने डिपार्टमेंट हेड की पोज़ीशन गेन की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अब हुआ ये है कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सीईओ पूरी कंपनी को मैं लीड कर रहा था। हर डिपार्टमेंट में लोग जो हैं मुझे फ़ॉलो कर रहे थे और मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, बट आखिर में मुझे जवाब देना था ऊपर। अल्टीमेटली देना होता है सीईओ को। अच्छी परफ़ॉर्मेंस के बाद भी मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार मुझे कुछ मिले वहाँ से ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि माइंडसेट का मसला था, जॉब कर रहा था मैं। फिर मूव ऑन किया मैंने अल्फ़ला सिक्योरिटीज़, क्योंकि एक बैंक अल्फ़ला की सब्सिडरी है और बैंक अल्फ़ला एक बड़ा कॉर्पोरेट इदारा था। तो वहाँ पे भी जाके ज़ीरो से स्टार्ट किया एक पूरा डिपार्टमेंट, जिसकी समझ लें कि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और मतलब 4 साढ़े 3 साल में माशाल्लाह वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा बना कि उस पूरे कंपनी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन वहाँ पे होना शुरू हुई। ज़बरदस्त। फिर मूव ऑन किया समझ लें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वहाँ पे एक लर्निंग फ़ेज़ मिला। वहाँ पे भी एक वही वाला माइंडसेट कि यार ऊपर जवाब दे। हाँ। फिर मूव ऑन किया कि यार अब क्या करना है, तो फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि बैंक अल हबीब मैंने मूव ऑन किया, अल हबीब कैपिटल मार्केट्स। वहाँ ज़बरदस्त। तकरीबन 1.5 साल काम किया, और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो रही कि हर महीने, क्योंकि देखें होता क्या है कि आप एज़ अ जॉब होते हैं, एज़ मतलब सर्विस आप कर रहे होते हैं, और फिर एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है वो अलग-अलग होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब बैंक अल्फ़ला में था तो आतिफ़ बाजवा और इस तरह की जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला।
बैंक अल हबीब का जब मैंने अल हबीब कैपिटल मार्केट्स को जॉइन किया तो वहाँ पे मुझे मौका मिला अब्बास हबीब साहब, कुमैन हबीब साहब जो कि बैंकिंग के जायंट्स हैं। मतलब आप देखेंगे दे आर सेट्स, उनका इंस्टीट्यूशन विद माइंडसेट इन यस देमसेल्व्स, मतलब वो एग्ज़ैक्टली। खुद एक इंस्टीट्यूशन है तो एज अ उनके पर्सन। साथ जब काम करने का मौका मिला तो उनसे जो विजन्स आए कि यार किस तरह से होता है। फिर जो अपना जो एक क्लाइंटल जो था हमारा, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर हम पायनियर्स की बात करें, जैसे निषाद ग्रुप बिल्कुल। पायनियर है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह मिलेट ग्रुप जो है, मिलेट ट्रैक्टर्स, वो अपनी ग्रुप में पायनियर है। इस तरह काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो वहाँ एक चीज़ समझ में आई, वो ये समझ में आई कि यार जॉब में ना, आपको ये चीज़ बताऊँ कि आपका ख़ानदान आप पाल सकते हैं। अगर आपको जनरेशंस के ऊपर काम करना है ना, सो यू नीड अ बिज़नेस, क्योंकि बेशक। बिज़नेस जो है वो जनरेशंस को देखता है। मैंने कहा कि यार आज मैं अगर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, मैं किसी कंपनी का सीईओ भी बन जाता हूँ, मेरे बच्चे जब कल को बड़े होके एजुकेशन में आएँगे, पढ़ाई करके कंप्लीट करेंगे, तो क्या वो उसी जगह से शुरू करें जहाँ मैं एंड कर रहा हूँ? ये चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ें थी। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, लास्ट मेरी जो जॉब थी वो मेटिस ग्लोबल में थी। मेटिस ग्लोबल जो है वो बेसिकली आप समझ लें कि ब्लूमबर्ग की कॉम्पिटिटर है पाकिस्तान में, मौका मिला। वहाँ पे भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की, सारी चीज़ें की, बट वो एक बात आती है ना सेठों वाली कि इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने के बाद भी अगेन वही वाला साइकिल रिपीट हो सैटिस्फाई गया नहीं आपके हुए। साथ। तो मैंने कहा यार फिर क्या? तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हर इंसान की लाइफ़ में। तो एक बुक है जो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा, द मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स। उमर साले ने ये बुक लिखी है, ही इज़ एन इजिप्शियन, और इसने बेसिकली अभी करंट जो इस वक़्त बिलियनर्स हैं, मुस्लिम बिलियनर्स, उनको विज़िट्स किया और उसने 10 ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं इस बुक में लिखे, हाँ, ज़बरदस्त। जो हमारे सहाबा कराम फ़ॉलो किया करते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान बिन गनी, जिनको हम जानते हैं खलीफा सौम के नाम से। इन लोगों के वो रूल्स थे, वो असूल थे जो उसमें उन्होंने मेंशन किए। एंड यू वुडन्ट बिलीव, जब वो बुक मैंने पढ़ना शुरू की, तो माइंडसेट अपने आप चेंज होना शुरू हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका माइंडसेट, क्योंकि अगर आपने माइंडसेट अपना बदल लिया ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। बेशक। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब जॉब कर रहे होते हैं, तो हमें पता है यार काम करें नहीं करें, महीने के आखिर में सैलरी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? तो फियर होता है कि यार रिस्क हाथ से चला जाएगा। हुँ, तो वो हुँ। फिर मुझ में भी था, ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली है, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बाद में जब चीज़ें पढ़ना शुरू की, बुक पढ़ना शुरू की, तो जो प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ना शुरू किए, तो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि भाई रिस्क का वादा किसने किया है? अल्लाह ने, बेशक। आप कुछ भी करें या ना करें, रिस्क आपको अल्लाह ताला पहुँचाएगा। वो ईमान होना चाहिए। यस एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा हमारे जितने भी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो सहाबा कराम थे, उनका ईमान हम बहुत मज़बूत था। बेशक। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया हुँ। और उन्होंने उस चीज़ को बिलीव किया। तो आप देखें ना, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी, वो ये है कि अगर हम बात करें सहाबा की, सहाबा के पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनको उन्होंने देखा, बिल्कुल, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। फ़ॉलो किया। फिर अल्लाह ताला ने हम में एज़ अ उम्मती एक चीज़ रखी कि हम बिना देखे ईमान लेके आ रहे हैं। तो वो जो चीज़ थी बड़ी इम्पोर्टेंट, कि यार रिस्क अल्लाह ने देना है और आप बिलीव करें, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल से एज़ एन एंटरप्रेन्योर हम काम कर रहे हैं और ग्रोथ होती जा रही है। माशाल्लाह। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे मिली, वो क्या थी? आज़ादी। हुँ। जब मैं जॉब कर रहा था, तो अगर मैंने अपने ऑफ़िस से आधे घंटे के लिए भी बाहर जाना है, तो मुझे एक टेंशन होती थी कि यार मुझे जवाब देना है पीछे। मैं मतलब आज़ाद नहीं था। बट जब एज़ एन एंटरप्रेन्योर मैं आया, तो एक आज़ाद पंछी की तरह कि यार मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर और सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग भी खुल के। येस एग्ज़ैक्टली, स्काई इज़ द लिमिट। और ये जी मैं बात बताऊँ कि इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो रहा जर्नी के हवाले से, हमने बड़ी चीज़ें होती हैं, हम अक्सर अपनी कॉलेज लाइफ़ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में बहुत सारे प्लान सोचते हैं कि यार हमें ये करना है, हमें वो करना है। बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं, हम वो कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, उसकी सबसे होता बड़ी है, रीज़न क्या है, मैं आपको 90%। बताता चलूँ, वो ये है कि हम राइटिंग नहीं करते। ये जो आपके सामने उम्मुल आयमा कंपनीज़ जो नज़र आ रही है, उम्मुल आयमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मुल आयमा एसोसिएट्स को चला रहे हैं, उम्मुल आयमा टेक्नोलॉजीज़ को चला रहे हैं। फिर इसी में हम लोग जो हैं बेसिकली पाकिस्तान फर्स्ट वुमन न्यूज़ को जो मैं लेके आया, ये सारे जो बिज़नेस प्लान्स थे, ये 2014, 2013, 2015 में मैंने लिखे 10 थे इयर्स अगो। कि यार ये सब मुझे करने हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। ज़बरदस्त। और जब मैं आज़ाद हुआ, जो बुक पढ़ी, मुझे मौका मिला, ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला आपको मौका देते हैं। बेशक, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं करते हैं। बेशक। और मैं अगर अपनी लाइफ़ की बात करूँ, तो जब मैं जॉब करता था, हुँ। तो मैं अपनी नमाज़ों में दुआ करता था कि या अल्लाह मेरा अपना बिज़नेस हो। वाह! बट कभी हिम्मत नहीं आई कि हाँ। बिज़नेस करूँ, जो रियलिटी है। तो अल्लाह ताला आपको, जब आपकी दुआएँ होती हैं ना, वो ज़रूर आपको करके देता है। बेशक। ये बात तो आप तय है, ये चीज़ प्रैक्टिकल है, ये करके देखी है मैंने। हुँ। और जब भी कोई चीज़ होती है, वो मैं दुआ में माँग लेता हूँ और मुझे मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं लिखी, उसके बाद फिर एक-एक करके एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ में आ रहा हूँ। और अभी भी कुछ चीज़ें जैसे ज़हन में आती हैं, उनको मैं लिख लेता हूँ कि यार आगे जाके चीज़ें हमें करनी है। तो जो लिखा हुआ होता है ना, आपको हमेशा याद रहेगा। याद रहता है।
नहीं, थैंक यू सो मच, आपने जिस तरह हमें अपनी जर्नी के बारे में गाइड किया एंड द होल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो आपने बताया। अच्छा, अब नाउ सिंस यू आर देयर, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर क्वाइट एस्टैब्लिश्ड देयर, इन फैक्ट ग्रोइंग, तो एक चीज़ आप मुझे समझाएं, बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट, और उसके अलावा हमें ये सवाल मुझे अपने पीयर से मार्केट में बहुत सुनने को मिलता है, एंड आई एम श्योर आपको भी इन द इंडस्ट्री मिलता होगा, कि हमारे यहाँ ना फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। आप जितनी डेवलप्ड नेशंस देखें, आप डेवलप्ड को भी छोड़ें, हम हमारे नेबर इंडिया को ही देख लें, ठीक है, वहाँ कितनी ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन द स्टॉक मार्केट्स, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जितने अर्बन एरियाज हैं सब ने की भी होती है, हर फैमिली की थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट देयर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड सेविंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जी जो इन्वेस्टमेंट होती है सुनने सुनाने पे होती है, किसी के भाई कज़न दोस्त रिश्तेदार ने कुछ बता दिया, एक स्टॉक ले लिया, एक चिप लिया, वो किसी का चल गया होता है, किसी ज़माने में पूरा पैसा वहाँ डाल दिया, वो डूब गया, तो फिर उसके बाद सब डिसहार्ट हो गए, और ये हर एक को कहना शुरू हो गया कि जी ये तो चोरों की मार्केट है, कुछ नहीं है, 4 से 5 ग्रुप्स हैं वो सब चलाते हैं, और इस वजह से इन जनरल आवाम डिस्करेज हो जाती है। जो वो जो होता है ना कि रिटेल जो है वो नहीं आ रहा मार्केट में, वो इसलिए नहीं आ रहा होता, इंस्टीट्यूशन ही चला रहे हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़े ब्रोकरेज हाउस। सो उस वो जो एलिमेंट है कि जी एक परसेप्शन है, ठीक है, कि मार्केट ऐसी है वैसी है, कुछ सर्टन नहीं होता, सब कुछ लोग चलाते हैं, और एक है रियलिटी जो यू नो इट बेटर देन मी, वो उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि काम तो इस पर हो रहा है, पीपल आर सक्सेसफुली इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग मनी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्लीज जरा गाइड कीजिएगा। अच्छा देखिए ताहिर, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों बातें, हम्म, परसेप्शन और रियलिटी, ये दोनों बातें मार्केट में मौजूद हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मैं अपने करियर की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री का मेरा काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र रहा है, कॉर्पोरेट के साथ भी और सेठिया कंपनीज़ के साथ भी। तो इस पूरे करियर में अगर हम बात करें तो मैंने तकरीबन 10,000 से प्लस इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की है। एज़ जबरदस्त। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एक्सपर्ट कि यार आप मार्केट में आएँ और मार्केट में पैसा बनाएँ। अब इसमें होता क्या है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं, देखें काली भेड़ें हर जगह होती हैं। बिल्कुल। ब्लैक शीप्स आर मतलब हर जगह पे होती हैं। तो हमारी मार्केट में भी ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो सिर्फ़ अपना सोचते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर, रिटेल उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो अब होना क्या है कि बात वहीं आ जाती है जो आपने भी बात की हमारी नेबर कंट्री की। चाहे हम अपनी नेबर कंट्री को देखें, इंडिया को, यूट्यूब भरा पड़ा है बच्चों से, मतलब यंग बच्चे जो हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर इतनी एडवांस यस लेवल पे बात यस, कर रहे आई होते एग्री हैं आई एग्री। कि मतलब मैं कभी-कभी वीडियोज़ देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार इतनी एडवांस लेवल पे एक छोटा-सा बच्चा, मतलब 20-22 साल का बच्चा जो इतने एडवांस लेवल पे जाके जो है बात कर रहा है टेक्निकल्स और डिस्कस हो रहे यस होते हैं एग्ज़ैक्टली और पता मार्केट नहीं। को अंडरस्टैंड कर रहा है। बिल्कुल। सो यार हम कहाँ खड़े हुए हैं? अब हम्म मैं आपको बताऊँ इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, जो मैंने ब्लैक शीप्स का ज़िक्र किया, हम्म, वी हैव अराउंड 200 प्लस ब्रोकरेज हाउसेज़ इन द इंडस्ट्री। सही है। 200 ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं। 200। हमारी पॉपुलेशन अराउंड फिगर 23 मिलियन की सही पॉपुलेशन है। है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रजिस्टर्ड यूआईन्स हैं, वो अराउंड 3 लाख के करीब हैं। बस 3 यस! लाख 23 करोड़ों में से हम लोग 3 लाख हैं आप सिर्फ। नंबर चेक करें कितना कम है। अच्छा, इसमें जो जबरदस्त। सबसे बड़ा जो रोल है मैं समझता हूँ वो ब्रोकरेज इंडस्ट्री का आता है। हाँ हाँ। क्योंकि देखें अब मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ, इसको हम यूँ थोड़ा सा कहेंगे, कम्युनिटी की किसी भी मैं बात नहीं कर रहा, हम्म, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हर जगह पे ना कुछ हमारा एक कार्टेल बना हुआ है। हाँ है, अनफॉर्चुनेट बट हर है। जगह पे कार्टेल हाँ एक बना हुआ है कि यार यहाँ पे मेमन बैठे हैं, यहाँ पे पंजाबी बैठे हाँ हैं, हाँ यहाँ पे हाँ, फलाने लोग बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कम्युनिटी का सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, हम्म, सो आप भी कभी विजिट किया होगा स्टॉक एक्सचेंज को, तो 90% आपको कौन लोग नजर आते हैं? मैं समझ गया। ठीक मेमन है, नजर आते हैं हमारे। मेमन्स वहाँ पे नजर बिल्कुल आते हैं। तो वो बिल्कुल। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। डोमिनेंट है उस पर, बिल्कुल ठीक। मैं बाय कास्ट मेमन नहीं था, बट हम्म जब मैं गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई हम्म शुरू में जाके। मैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 2010 में मैंने ज्वाइन किया था। हम्म, उस वक्त वाला इतना माइंडसेट नहीं था कि डिफरेंट कास्टिंग के लोग या डिफरेंट कम्युनिटी सही के है। लोग इसमें ज्वाइन करें। मुझे बड़ी हर्डल्स हुई, हम्म, मुझे सीखने में बड़ा प्रॉब्लम हुई स्टॉक मार्केट को समझने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। ये रियलिटी है। वो भी हर जगह, इस तरह के लोग होते भी हर जगह ही हैं। एग्जैक्टली तो हाँ, कोई भी उसमें जगह क्या हो। हुआ कि जब सीखना सिखाना शुरू हम्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि जब हम मार्केट में आए, मैंने हम्म मार्केट में जब गया तो अब मैं आपको बताऊं कि टॉप नॉच सीईओज हम्म, जो कि इस वक्त लिस्टेड कंपनी के सीईओज एंड डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे भी मिला जबरदस्त। और पान के खोखे वाले से भी मिला, एक ओके परफ्यूम की दुकान वाले से भी मिला। ओके। तो वहां पे भी एक बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आया। सही। वो क्या था? मेंटालिटी का, माइंडसेट का। माइंडसेट जो हम बात कर रहे थे, सही। मैं जॉब करने वाले से भी मिला हम्म जो लाखों में सैलरीज ले रहे हैं। हम्म मतलब अगर मैं बात करूं 10 लाख 20 लाख की सैलरीज भी ले रहे हैं, बट हम्म उनका माइंडसेट वही जॉब वाला है। हम्म, स्टॉक मार्केट जो प्लेस है वो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल। बिजनेस सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुल्क की टॉप 600 कंपनीज, वी आर हम्म टॉकिंग अबाउट द टॉप 600 कंपनीज,
3 लाख के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं स्टॉक पूरे पाकिस्तान के अंदर। टॉप 600 कंपनीज जो हैं वहाँ पे लिस्टेड हैं और वो अपनी हर इंफॉर्मेशन पब्लिक करती हैं ओके, सही कि है। मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिल रहा है तो मैं आपको पब्लिक करूँगा। बिल्कुल। डॉलर की प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है, मिसाल के तौर पे ऑटो सेक्टर की हम बात करें, हाँ, आज से 10 साल पहले जो गाड़ी आप 20 लाख की ले सकते थे, आज वो आपको 1 करोड़ रुपए की मिलती है। इन्फ्लेशन का हिट पड़ा, प्लस आपके डॉलर का हिट डॉलर। पड़ा। अब वो जो कंपनीज़ हैं, वो अपनी एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं बिल्कुल, पब्लिकली आके बिल्कुल। कि जो डॉलर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी को बिज़नेस सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो स्टॉक मार्केट में आए, बिल्कुल। पहली चीज़ हो गई। और फिर यहाँ आती है बात अवेयरनेस की, जो आपने बात की ना परसेप्शन की। अब होता क्या है कि जैसे मैंने कहा ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। अब कुछ लोग अपने मुफादात के लिए काम करते हैं। सही हमारी है। इंडस्ट्री में जैसे मैं अगर बात करूँ बीइंग अ ट्रेडर, तो हमारे पास ऐसे-ऐसे ट्रेडर्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि यार नया खून लाओ, पुराना साइड पे करो। अपने पैसे बनाओ, क्लाइंट के बने नहीं बने मैटर नहीं करती चीज़ें। सही है, और इस तरह के लोग होते हैं बरसाती मेंढक। सही है। मैंने अपना एक छोटा वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर बरसाती मेंढक हाँ, के मैं हवाले देखा से। था। उसमें यही बात की थी बैक कि इन भाई जनवरी आई गेस। कुछ ऐसे लोग जो है ना बरसाती मेंढक के तौर पे आते हैं मार्केट के एक्सपर्ट्स बन के और उन दिनों में आपको जो है इतना एक्साइटेड कर देंगे क्योंकि मार्केट अपसाइड पे है। तो आप जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पे हो ना तो आप कचरा भी खरीदोगे तो ऊपर जा रहा होगा ऊपर जा क्योंकि रहा डिमांड होगा। सप्लाई का सारा गेम है। हाँ, डिमांड आ रही है आप कचरा खरीदोगे ऊपर चला जाएगा। बट एक्चुअल जो गेम है ना वो ये है कि जैसे अगर मैं मिसाल दूँ, एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल, एक सेक्टर है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। बिल्कुल। अब टेक्सटाइल सेक्टर की मैं एग्जांपल दूँ तो मैं अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी या निषाद कंपनी को किसी छोटी कंपनी के साथ मैं बराबरी नहीं दे सकता। उनके टर्नओवर्स, उनकी स्ट्रैटेजी सारी चीज़ अलग है। छोटी कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ और टर्नओवर्स उनकी सारी चीज़ें सारे अलग हैं। अलग है। हाँ, तो होता क्या है कि आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने की ज़रूरत है और वो पॉइंट्स क्या होते हैं? अवेयरनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल, अगर आपने उसको पढ़ लिया, अब तो यूट्यूब से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। बिल्कुल। आप कुछ नहीं करें, जस्ट जाके फंडामेंटल एनालिसिस को करें। हाँ, डिफरेंट लोगों के जो है ना उसके ऊपर एनालिसिस आ जाएँगे, पॉइंट्स आ जाएँगे, कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई करने हैं, आप वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करें और स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। बिल्कुल। दुनिया में आप देखें काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं, इवन इंडिया में जो स्कैम 92 का अगर हम हाँ, देखें बहुत बहुत बड़ी फेमस। हुई थी। इसी तरह से इंडियाज़ की कई मूवीज़ हैं जिसमें बुल के नाम से एक मूवी बनी थी बिल्कुल, ठीक है। सैफ अली खान की, वो स्टॉक मार्केट को बता रही थी। वो सब चीज़ें रियलिटी में होती हैं। बट आपकी नज़र होनी चाहिए कि यार मुझे देखना किस सेंस में। अगर आप एक जॉब वाले माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा लगाने, यू नेवर अर्न, आप कभी नहीं कमा सकेंगे। बट अगर आप एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ आते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ बिज़नेस, वहाँ पे बिज़नेसेस रजिस्टर्ड हैं, वो बिल्कुल, अपनी कंपनीज़ के प्राइसेस को लेके चल रहे हैं। अगर आप बिज़नेस माइंडसेट से आते हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं लॉन्ग रन में भी। राइट। बस बात वही है अवेयरनेस के ऊपर। हमारे मुल्क में माफियाज़ हैं, कार्टल्स हैं जो नहीं चाहते हैं अवेयरनेस हो। अगर आप देखें, मैं जिस तरह से बात करूँ, पूरे पाकिस्तान के शहरों को मैं घुमा हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को मैं मिला, अवेयरनेस देने की कोशिश की। अब फाइनेंस की जब बात करते हैं ना तो थोड़ा-सा मुश्किल, क्योंकि यार मैथ्स है, हाँ, फाइनेंस है, हर किसी की बस की बात हर एक नहीं को है। क्लिक नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं होता। बट मज़े की बात, पैसा जो है ना वो नंबर्स में ही है। हाँ, हर किसी को पैसा चाहिए, तो भाई सही, नंबर्स भी समझने की ज़रूरत है बिल्कुल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल बात है ठीक। अवेयरनेस की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपने इस तरह गाइड किया, क्योंकि पॉइंट इज़ के इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी फॉर द इंडिविजुअल या रिटेल, आप ओवरऑल इकोनॉमी के बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू इट, द होल, आई मीन इट्स वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। अच्छा, अब ये तो हो गया जो ट्रेडिशनल एक डिस्कशन था कि द परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। अब ज़रा इस पे गाइड करें कि नाउ सिंस द वर्ल्ड इज़ डेवलपिंग सो फास्ट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, वी हैव एआई कमिंग फॉरवर्ड, इनफैक्ट अब तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, वी हैव द ओपन एआईज, द चैट जीपीटीज एंड नाउ द डीप सीक्स कमिंग ऑन बोर्ड। तो अब ये बताएं कि एआई, हाउ विल एआई इम्पैक्ट द इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली एज वेल एज हमारे इन हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी अगर आप बात करें, हाउ विल इट हैव एन इम्पैक्ट हियर? अच्छा, सबसे पहले तो हम एआई की बात कर लेते हैं। एआई में ये है कि अभी जितने भी हमारे दुनिया के जो बिलियनर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी एआई जो है ना विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है। आप एलन मस्क का एक लास्ट बयान सुने, उन्होंने ये कहा कि जी एआई विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके। जबकि अब वो खुद जो है ओपन एआई को ऑफर कर रहे हैं, पैसे हाँ। दे रहे हैं कि भाई तुम ओपन एआई मुझे दे दो। हाँ। तो सिनेरियो क्या है कि एआई के आने से चीज़ें बेटर होंगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ, पाकिस्तान के अंदर सन 2000 से पहले ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। सही है, वो आप फिजिकल पेपर्स फिजिकल के थ्रू पर्चे जो है वाला आप हिसाब होता फिजिकल था। जो शेयर्स होते थे उसी के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। सही है।
अब आप देखें कि 1947 में पाकिस्तान बना, हम्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुई 1947 में, और सन प- 2000 तक, 50-53 साल तक ठीक वही है, पर्चियां चल आप रही हैं। फिजिकल शेयर्स के ऊपर काम कर रहे थे, जबकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत पहले आ चुका था ऑनलाइन। हाँ। सन 2000 में 2000 में हम ऑनलाइन हुए, बट ऑनलाइन होने के बाद भी, क्योंकि ऑनलाइन में आपके हाथ में आ गया आपका अकाउंट, सही है। स्टॉक मार्केट आपके मोबाइल फ़ोन में आ गई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त इतना ज़्यादा एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स का एरा नहीं था, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आईं। और फिर मैंने जब 2010 में स्टॉक मार्केट को जॉइन किया, 1 डिकेड के बाद ना, हम्म। तो उस वक़्त भी इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि यार स्टॉक मार्केट में अपने मोबाइल पे देख सकता हूँ। सही है, बिल्कुल नहीं थी। हमने इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की। अब आप देखें हर चीज़, जब कोविड आया, हम्म। कोविड के बाद क्या हुआ? स्टेट बैंक ले लें, स्टॉक मार्केट ले लें, म्यूचुअल फंड्स ले हर लें, चीज, चाहे कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, इवन आप नादरा को देख लें, सब हर डिजिटल, चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई हर है। चीज डिजिटलाइज, तो बेशक। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन 2000 में जो ऑनलाइन का जो एक सेगमेंट था, आज ऑनलाइन यूज़र ज़्यादा है रेदर देन हम्म। ऑफलाइन यूज़र्स, अगर हम्म। हम स्टॉक मार्केट की बात करें। ये बिल्कुल। एक अच्छा चेंज आया। सेम गोज़ फॉर एआई। हम्म। अब एआई के आने से क्या होगा, मैं आपको बताऊँ कि एक रिटेल एक एक आम लेमैन भी हम्म। एआई के थ्रू जो है स्टॉक एनालिसिस कर सकता है। ओके। अच्छा, अगर मुझे समझना है किसी स्टॉक, किसी सेक्टर के बारे में, यस, तो आई कैन यूज इट, मैं इस तरह समझ आप सकता पहले हूँ। अच्छा। गूगल पे जाके सर्च करते थे, गूगल हाँ, आपको वेबसाइट्स के वो लिंक्स देता बहुत था। सारी लिस्ट आती है, अब फिर आप पढ़ो। एआई पे चले जाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी या डीपसीक पे जाएँ, आप ठीक उसको है। बताएँ कि जी मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस दे दो, फंडामेंटल्स। ओह, किसी एक तो वो, पर्टिकुलर के बारे में कंप्लीट हो, यस, ओके। वो आपको लेमैन लैंग्वेज में आपको बता देगा। जबरदस्त। तो एआई के आने से चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ओके। वो कैसे इम्प्रूव होंगी, जैसे मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया था कि 2000 के अंदर, सन 2000 में ऑनलाइन आया था। ठीक है। मैंने 2010 में ऑनलाइन एज़ अ ऑनलाइन हेड जो है स्टॉक मार्केट को जॉइन किया था। आज 2025 में हम बैठे हुए हैं। तो 2025 में अब क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें डिजिटलाइज़ हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें एक बहुत बड़ा रोल कोरोना का भी आता है, क्योंकि कोरोना से पहले तक लोग डिजिटलाइज़ेशन, ऑनलाइन को हम्म। इतना वैल्यू नहीं देते थे, बट उसके बाद आप देखें, चाहे हमारा कोई भी इदारा हो, चाहे वो नादरा हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सब डिजिटल। डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं सारे के बिल्कुल सारे। बिल्कुल। वजह क्या है कि डिजिटलाइज़ेशन से आपके पास एक तो टाइम की बचत हो रही है, रिसोर्सेज़ की बचत हो रही है, और बहुत क्विक हो रही हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल जो ठीक है। टाइम टेकिंग चीज़ें थी, जहाँ आपको 1 घंटा लगता था किसी काम को पूरा करने में, डिजिटली वो चीज़ मिनटों में हो जाती है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जब हम एआई की बात करें, कि अगर एआई अपना रोल प्ले करे हम्म। स्टॉक मार्केट में, तो इसका यूँ कह लें आप कि बिल्कुल ठीक है। एक लेमैन है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, या उसको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के बारे में समझना है, तो वो चैट जीपीटी या डीपसीक पे जाए, वहाँ लिखे कि जी मुझे स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एआई विल गाइड यू। अच्छा, अब कोई पर्टिकुलर मैं अगर यस, चाहूँ, मैं चाहूँ कि लिखूँ मुझे सीमेंट सेक्टर समझना है, या कोई यस। पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख दूँ, वो आपको उसके मुझे गाइडेंस समझना है। देगा कि भई ये चीज़ें हैं। आप उससे हाँ। बाकायदा क्वेश्चन करें कि यार ठीक है, अगर इस सेक्टर में ये चीज़ हो रहा है, लेट्स सी, मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर में सर्दियों में जो है डिस्पैचेज़ कम हो जाती हैं, हाँ। गर्मियों में डिस्पैचेज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो सर्दियों में कम हो जाता है। ठीक है। आप उससे सवाल कर सकते हैं कि जी अगर कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ जाता है, और अगर हमें कोई एक्सपोर्ट का मामला, कुछ भी चीज़ें आप उससे क्वेश्चन करें, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जबरदस्त आप जबरदस्त। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज़ कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। फिर आप देखें, बड़ी-बड़ी कंपनी जो है अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाकायदा सर्वे करती हैं, इन्फॉर्मेशन ले रही होती हैं, इनसाइट्स बात कर रही होती हैं, स इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रही होती हैं, जहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलती है, कभी-कभी कार्टेल्स की तरफ से भी। जो यस, इंडस्ट्री के एग्री। कार्टेल्स होते हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करते। बिल्कुल। एआई की वजह से ये होगा कि जो उसके पास डेटा है इस वक़्त पूरी दुनिया का, अगर हम डेटा की बात करें, और वो बिलियंस ऑफ एल्गोरिथम्स पे काम कर रहा होता है, बिल्कुल। तो अगर आप उन रिसर्च रिपोर्ट्स को लेके एआई के पास चले जाएँ कि यार ये रिसर्च रिपोर्ट है, मुझे इसके ऊपर थोड़ी-सी एनालिसिस करनी है, तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? तो वो आपको रिजल्ट हमें बताएगा। रेडीमेड अवेलेबल मिल जाएगा। यस, एग्ज़ैक्टली। वंडरफुल वंडरफुल तो वंडरफुल। एआई विल चेंज द कॉन्सेप्ट, एंड जो थिंकिंग है ना स्टॉक मार्केट की, वो बदल देगा। बिल्कुल, वो जो एक रिलायंस हमारे कल्चर में है ना, कि इससे पूछा, यस, उस इससे यस। पूछ के इन्वेस्टमेंट करो, उससे पूछ के, यू डोंट नीड टू डू दैट एनीमोर। एग्ज़ैक्टली, बट आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हुँ। हमारी जो इस वक़्त करंट मार्केट्स हैं, वो प्रॉप मतलब आप समझ लें कि प्योरली उस तरह से नहीं चलती जैसे सही है। वेस्टर्न मार्केट हाँ, चलती हैं, सही है। क्योंकि आप पे इन्फ्लुएंस है। हुँ। अगर मेरे पास कुछ पैसा है और मैं किसी स्टॉक के साथ मैनिपुलेट करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ क ब्रोकरेज फर्म्स के साथ जो है एससीसीपी ने नोटिसेस इश्यू रिसेंटली किए आया, हैं हाँ। कि जी आपने मैनिपुलेट किए प्राइसेस को, तो वो एक एलिमेंट है, क्योंकि हमारी बिल्कुल। मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है। ठीक, ठीक। तो इस साइज़ को हमें थोड़ा इंक्रीज़ करना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है। हाँ, एआई अगर आ जाता है और अवेयरनेस साथ-साथ क्रिएट होती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे रूम बहुत है।
आप देखें 23 मिलियन की आबादी है हम्म, और सिर्फ 3 लाख यूआइन्स हैं। इट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम और बहुत सारा यहाँ पे जो है पैसा अभी भी पड़ा है जो लोगों को नज़र नहीं आ हाँ रहा, आप यहाँ से उठा सकते हैं। नहीं नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जिस तरह आपने गाइड किया अबाउट दिस होल सिनेरियो एंड द होल लैंडस्केप मैं कहूँगा ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फिनोमेना। सो और ये जो आपने अवेयरनेस की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो अवेयरनेस है जिसकी वजह से हमने आज आपको कांटेक्ट किया है और गोइंग फॉरवर्ड भी हम इंशाल्लाह आपको थोड़ा कभी कभी तंग करते रहा करेंगे कि आप इस तरह जो है ना अवेयरनेस के सेशंस आपके साथ रखें, नॉलेज के हम तो सीखेंगे प्लस जो हमारी ऑडियंस है वो भी सीखे। और कोई भी अगर इस तरफ इनकरेज होता है दैट्स ओ वी आर एक्चुअली गोना बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। लोग आएंगे, पैसा फ्रॉम द राइट चैनल्स जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ करेगी, प्लस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बढ़ा करेगी। सो वंस अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू सो मच नुमान साहब, आपने अपना टाइम निकाला एंड वंडरफुल मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन एंड आई होप आपको भी ये शो अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन ऑलवेज ड्रॉप बाय एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो टुडे।